के जो टीबी के मसाइल हैं, जो सीने के मसाइल हैं, जो फेफड़े की नाली के जो मसाइल हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और ये सब खराबी हमारे यहाँ बहुत है। माएँ परेशान रहती हैं, उन्हें समझ भी नहीं आता है हाउ टू टैकल। इसमें यह है कि हमारे यहाँ बच्चे आजकल एलर्जीज़ बहुत कॉमन है बच्चों में, और एलर्जीज़ ये बेसिकली एलर्जिक सेल्स होते हैं जो कि खून में मौजूद होते हैं। तो एलर्जी बच्चों में अगर है तो वो आहिस्ता आहिस्ता 5 साल के बाद बेहतर भी हो सकती है। अच्छा। 10 साल में और भी बेहतर हो सकती है अगर एहतियात की जाए तो। जब बच्चा 10 साल की उम्र को पहुंचता है तो वो एलर्जीज़ और बेहतर, लेकिन ये बदएहतियाती से ये चीज़ और बढ़ती है। ये जिस चीज़ दवाइयों का गलत इस्तेमाल भी एलर्जी पैदा करता है और ये मसला बढ़ता है, ऐसा दवाइयों का तो नहीं कहेंगे, एक्चुअली किसी भी चीज़ से एलर्जिक हो सकता है। धूल मिट्टी से, डस्ट से। घर के अफराद बच्चों के सामने सिगरेट स्मोकिंग ना किया करें। वो सिगरेट स्मोक अगर बच्चों के सामने, बच्चों के करीब में बैठ के की जाए तो वो बच्चों को क्रॉनिक जो है वो दमे का मरज़ लाहक हो सकता है, उससे सांस की बीमारी छोटी ही उम्र से लाहक हो सकती है। तो घर वालों को इस बात का, वालिदैन को बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे के सामने, एक तो बच्चे के सामने आप सिगरेट पी रहे हैं एज ए मदर आप जो है ना, आप किस तरह टैकल करती हैं बच्चे को, किस तरह समझाती हैं, क्या उसके मसाइल आप फेस करती हैं, और एज ए डॉक्टर भी आप उसको एडवाइस करेंगे? बिल्कुल। एक तो ये कि वैसे बच्चे के ऊपर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप उसके सामने सिगरेट स्मोक करेंगे। बच्चा जानने की कोशिश, आजकल बच्चों में वैसे ही इतना जुस्तजू हर चीज़ का, क्यूरियोसिटी कि ये क्या है, वो क्या है, ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। जाहिर है बड़ों से तो सीखते हैं बच्चे। तो सिगरेट स्मोकिंग से एक तो वैसे ही इम्पैक्ट गलत, दूसरा उनकी सेहत बहुत बुरा असर पड़ता है। सांस की बीमारी बचपन से ही हो सकती है। एलर्जीज़ में जहाँ तक बात की जाए, एक तो सिगरेट के धुएं से एलर्जी हो सकती है, दूसरा धूल मिट्टी, डस्ट। बहुत पॉल्यूटेड माहौल हो गया है आजकल हमारा। कराची बहुत ओवर क्राउडेड है, बहुत पॉल्यूटेड है। धूल मिट्टी, गाड़ियों का धुआं, एयर पोल्यूशन, डस्ट एंड डर्ट। तो ये सब चीज़ें, फिर हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कारपेटिंग घर के अंदर ये नुकसान करती है। कर्टन्स भी इनफेक्ट अगर लगें तो उनको जल्दी वक्तन फ़वक्तन वॉश करवा लें ताकि उसके अंदर वो डस्ट पार्टिकल नहीं हो जिससे इस बच्चा स्पेसिफिकली एलर्जिक है। दूसरा पेट्स एक्सपोजर। जो कंबल होते हैं वो भी, उसमें भी रेशे होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो उसमें ये कि उसको सही टाइमली वॉश करवा के रखें, बिल्कुल वॉश करवा के पैक करके रखें ताकि उसमें वो डस्ट पार्टिकल्स डेवलप ना हो, अंदर ना जाएं। वो डस्ट जो कंबल के अंदर होती है वो बहुत ज़्यादा, तो कंबल के अंदर डस्ट है जो जिससे वो बना होता है, कंबल बना वो फाइबर से भी डस्ट एलर्जिक हो सकती है, तो वो उससे भी एलर्जी होती है। वो फाइबर से बचना चाहिए। बिल्कुल। फाइबर, कॉटन वाले चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। स्वेटर का वूल भी एलर्जी कर सकता है। यही बात है। मुख्तलिफ किस्म का फाइबर एलर्जी कॉज कर सकता है। तो वो डिपेंड करता है, हर किसी को हर तरह की एलर्जी नहीं। बाज़ लोगों को परफ्यूम की खुशबू से एलर्जी होती है। अगरबत्ती, हमारे यहाँ बहुत रिवाज है अगरबत्तियाँ लगाने का। अगरबत्ती का धुएँ से बहुत एलर्जी हो सकती है। हम लोग कॉइल यूज़ करते हैं घर में मच्छरों के लिए, तो वो कॉइल जो है वो भी उसका धुआं बहुत नुकसानदेह है। एक कॉइल अराउंड 150 to 200 सिगरेट स्मोक के बराबर उसमें धुआं। कॉइल, इसको आप रिपीट करके आप एम्फसाइजली आप बताएं इनको कि ये जो कॉइल है जिस पे हम नाश कर रहे हैं। नहीं, कॉइल तो बहुत खतरनाक चीज़ है एक तो वैसे ही, और दूसरा ये बहुत ही चोकिंग सेंसेशन होती है। एक सिगरेट 150 to 200 सिगरेट स्मोक्स के बराबर उसमें एक कॉइल के अंदर धुआं होता है जो उसके इक्विवेलेंट होता है। और जाहिर है जब हम कॉइल लगाते हैं तो खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं ताकि वो बिल्कुल मच्छर जो है उसके धुएं से ख़त्म हो। वो और ख़तरनाक बात है, या तो दूर लगाएं बाहर की तरफ कहीं। मैं तो जुकाम हो जाता है बच्चों को, और वो जो है जाहिर है वो बहरा होता है तो उससे डिहाइड्रेशन पे भी पैदा हो जाती है। लोग तो जो है पानी वानी नहीं देते उसको, इसको तो नज़ला है बचाते पानी हैं। तो वैसे ही, पानी तो बहुत इफेक्टिव चीज़ है। पानी ना देने से इसका कोई ताल्लुक नहीं। वो कहते हैं ना कि इसको वैसी सर्दी है और ये वो नहीं, ये एक मिसकंसेप्शन है। इनफैक्ट सांस की जब बीमारी होती है या गलत तासुर है, बिल्कुल गलत तासुर है। जब भी सांस का कोई मसला होता है तो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। हम ज़्यादा जल्दी सांस लेते हैं तो उसमें हमारा ये होता है कि पानी जो है वो आबी बुखारात की शक्ल में ज़्यादा निकलता है। इनसेंसिबल वाटर लॉस कहलाता है वो।
तो जब ऐसा हो तो ज़्यादा पानी लेना चाहिए, बुखार में भी ऐसे ही होता नोज रनिंग हो रही है और तो उससे भी पानी कम हो रहा है, डिहाइड्रेट हो रहा है। हाँ, ज़्यादा पानी तो लें वैसे भी। अच्छा, नॉर्मली ज़्यादा पानी लेना चाहिए जब नज़ला ज़ुकाम हो, या बिल्कुल जिस तरह लेते हैं वैसे ही रहना चाहिए? मेरे तो ख्याल है कि वैसे ही लेना चाहिए जैसे लेते हैं। हाँ हाँ, ठीक हाँ, है। बुखार है तो आप थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि बुखार में डिहाइड्रेशन हो सकती है फीवर के अंदर। अच्छा, ये कहते हैं आप बुखार की तरफ आए हैं और फिर उस लंग से भी उसका ताल्लुक है कि वो उसको नहला दो, उस बुखार में जो है वो कम हो जाएगा बुखार। कुछ लोग फीवर में आप रजाई से नहीं निकलने देते, कुछ नहलाने के चक्कर में रहते हैं। नहलाने से होता है कि फीवर कम हो जाता है ना। हाँ। जो हमारा तो बॉडी उसके दूसरे टेम्परेचर असरात है, नहीं आते हैं बॉडी पे? बॉडी टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। हाँ, ठीक है। तो उससे दूसरे असरात तो ये आएंगे कि टेम्परेचर कम हो जाएगा और वो इफेक्टिव होता है। अगर टेम्परेचर ठीक है, रेजिस्टेंट ये किस्म ऐसा का कर लेना टेम्परेचर, चाहिए। हाँ रेजिस्टेंट टेम्परेचर है, वो कम नहीं हो रहा, ओढ़ने से क्या आएगा, टेम्परेचर परसिस्ट करेगा। अगर वो बढ़ा हुआ है तो बढ़ा ही रहेगा। तो हमें बॉडी को खुला रखना है, पैर हाँ, को, हाथों पैरों को, थोड़ा बच्चे का पेट खोल रजाई से दें। नहीं निकल रहा बच्चे को और नहीं उसको नहीं, वो लपेट वक्ती दिया। तौर पे ऐसा महसूस होता है। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता आप उसको वो स्पंजिंग या पट्टियाँ रखना शुरू करते हैं तो फिर वो थोड़ा एक्लिमेटाइज हो जाता है। ठीक है। तो उससे फिर वो इफेक्टिव होता है बुखार के उतरने में। जो दमा तो आपने बताया कि वो अलग है, तो ये जो नमोनिया है इसका ताल्लुक है आपके शोबे से? और क्या निमोनिया जिस तरह से टीबी एक इन्फेक्टिव डिजीज़ है लंग की, हाँ। नमोनिया भी एक इन्फेक्टिव डिजीज़ ही है जो कि बैक्टीरिया कॉज करता है। लेकिन उसका ताल्लुक लंग से ही है और सांस की नाली से है। फेफड़ों को इन्फेक्ट करता है नमोनिया। नमोनिया बिगड़ने का कि हमारे यहाँ तो जो मिथ्स है ना उस पर हम ज़्यादा बात नहीं, करें बिल्कुल कि नमोनिया बिगड़ गया तो अब बचने का उम्मीद नहीं है, और वो नमोनिया बिगड़ता कैसे है, और जो है नमोनिया बिगड़ने से पहले जो लोग सर्वाइवल होते हैं नमोनिया के, वो क्या किस तरह? नहीं, बिल्कुल नमोनिया बिगड़ने की मिथ नहीं है, ये एक सही बात है। नमोनिया को बर वक्त ट्रीट ना किया जाए तो इन्फेक्शन ज़्यादा डैमेज कर सकता है। ये हम समझते हैं। अगर हम ट्रीट नहीं कर रहे तो ये इन्फेक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ही होता है ना, जरासीम फेफड़ों को इन्वॉल्व करते करते वो ज़्यादा पार्ट इन्वॉल्व कर इलाज लेते की क्या ड्यूरेशन है? फिर ये कि अगर अनकॉम्प्लिकेटेड है, शुरू में बिल्कुल जल्दी आप शुरू कर लें तो 10 दिन का ट्रीटमेंट है, एक 14 दिन का ट्रीटमेंट होता है। अच्छा। और 21 दिन का ट्रीटमेंट। ये डिपेंड करता है उसकी सिवियरिटी के ऊपर, जितना बैक्टीरियल लोड है, जितना इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अब पेशेंट ट्रीट नहीं कर रहा उसको, तो वो बॉडी के और ऑर्गन्स को भी डैमेज करना शुरू कर देता है। तो वो इसलिए कहते हैं कि ये जानलेवा मर्ज़ होता है और इससे और मसाइल लाहक हो सकते हैं।